एवरेज में नेचुरल नंबर के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, या कंसेक्यूटिव नंबर जिसको हम बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं जिसे हम बोलते हैं, तो उनका औसत कैसे निकाला जाए। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कंसेक्यूटिव या नेचुरल नंबर को, या प्राइम नंबर, या इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं एवरेज में, उनको कैसे हल किया जाए। थोड़ा सा लॉजिकल है। एवरेज और नंबर सिस्टम का मिक्स क्वेश्चन बनता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखिए हम लोग सीखने वाले हैं। आज का वीडियो परफेक्ट वीडियो होगा। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, आप तेजी से आंसर बना देंगे। तो देखते हैं कि क्रमागत संख्याएं या कंसेक्यूटिव नंबर को हम कैसे डील करते हैं एवरेज के चैप्टर में। तो आगे बढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स का समझना पड़ेगा, और सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव इवन क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड क्या है, क्योंकि लैंग्वेज का ही पूरा खेल होता है इसमें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन। ये हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गैप कितने का है, 1 का। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें गैप कितना होता है, 1 का गैप होता है। तो यहाँ भी साथियों आप देखिए गैप कितने का है, 1 का। अब जब लगातार संख्याओं में समान अंतर हो तो उन संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हमारी वो हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज आपको दी गई है या लगातार संख्याओं का अंतर समान है तो औसत निकालना बड़ा ही सिंपल काम होता है। यहाँ पर औसत क्या होगा, यहाँ पर औसत होगा पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ये होगा औसत। ठीक है। तो यदि दी गई संख्याएं कंसेक्यूटिव हैं, क्रमागत हैं, तो औसत निकालना बड़ा ही आसान होता है। क्या होता है, पहले और आखिरी टर्म्स को, पद को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। इसके अलावा भी और औसत होते हैं, जैसे इनका मिडिल टर्म औसत होगा। अब 1 से लेके n तक की संख्याओं का मिडिल टर्म तो आप डिसाइड कर नहीं सकते, तो बेस्ट यही है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2। ठीक है। अब बेटा यदि टोटल निकालने की बात करें कि इसका टोटल कितना होगा, यह सीरीज का सम कितना होगा, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज तो हमारा क्या है, 1 + n/2। एवरेज क्या है, 1 + n/2। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n × n+1/2, n × n+1/2। ठीक है। ये तो हमारा टोटल आ गया। अब देखो हमको याद करना है कि हमारा औसत क्या होगा। हम औसत चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से याद रखना है अपने को 1 + n/2, या बुक्स में आपने देखा होगा वो लिख देते हैं n+1/2। बात आपकी वही है। तो आपको साथियों क्या याद रखना है, जब भी क्रमागत श्रेणी दी जाए, कंसेक्यूटिव श्रेणी दी जाए, तो पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, औसत निकल आता है। ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं इवन नंबर की, अब हम बात किसकी करते हैं, इवन नंबर की। ये आ गया एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है। फॉर्मूले में आपको लिखा जरूर रहा हूं, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। रटकर हम बहुत आगे नहीं जा सकते, समझकर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एसएससी भी हमारा एक लड़ाई है, एग्जाम निकालना एक युद्ध है। तो रटकर हम इस युद्ध का सामना नहीं कर सकते, हम समझ के ही आगे बढ़ सकते हैं। अब बेटा बात करें अगर इवन नंबर की, हम बात करें इवन नंबर की, इवन अगर संख्याएं दी जाएं तो अब इवन क्या होती हैं, 2 4 6 8 एंड डॉट 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 2n। अब देखो 2n लिख रहा हूं, यहां पर n की जगह 1 रख देंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे तो दूसरा आ जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे तो तीसरा आ जाएगा, n की जगह 4 रख देंगे तो चौथा। ठीक है। तो इसका मतलब n पद है, n पद है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और nवा पद है। बात समझे आप। ठीक है। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका एवरेज होगा पहला पद और आखिरी पद को जोड़ के 2 इंटू आखिरी पद क्या है 2n, और 2 का इसमें भाग दे दो, तो 2 कॉमन आके कट रहा है, तो ये एवरेज कितना आ गया,
n+1, ये एवरेज कितना आ गया, n+1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं इसको, n+1। ठीक है, तो ये n+1/2 किसका होता है एवरेज हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी कंफ्यूज ना हो। तो प्राकृतिक संख्या ने नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, नेचुरल नंबर का एवरेज वो क्या होता है n+1/2। और इवन है अगर नंबर, तो इवन नंबर का एवरेज क्या होता है n+1। बेटा बात इसी प्रकार हम ऑड नंबर की करें, बात विषम संख्याओं की अगर करते हैं, तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 2n-1, है ना। अब n की जगह 1 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब nवा पद हमारा ये है। अब जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो चूंकि ये संख्याएं हमारी कंसेक्यूटिव हैं, लगातार संख्याओं का अंतर बराबर आ रहा है ना, तो ये क्या है हमारी क्रमागत है। तो क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, पहला और आखिरी पद जोड़ के 2 का भाग दिया, पहला और आखिरी पद जोड़ के 2 का भाग दिया। तो यहाँ भी बेटा पहला पद 1 और आखिरी पद 2n-1, इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, 1 से 1 कट गया तो 2n/2n। तो यहाँ पर एवरेज कितना आ गया, यहाँ पर एवरेज आ गया n, यहाँ पर एवरेज क्या आ गया n। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये 3 फॉर्मूले बताए हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हुआ n+1/2, इवन नंबर का एवरेज कितना हुआ n+1, और ऑड नंबर का एवरेज कितना हुआ n, केवल n, जितने पद हैं वही उसका औसत होता है। तो फॉर्मूले जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही याद करेंगे, रटेंगे नहीं, केवल समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि एक तो सवाल आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर पर आ जाएगा, तो उसके लिए 3 फॉर्मूले हमने दिमाग में रख लिए, बाकी लॉजिक याद कर लिया कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 ये हमारा चलता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2। अब इसके अलावा आप देखिए कि एक शब्द और मिलेगा आपको, कंसेक्यूटिव, क्रमागत संख्या। कंसेक्यूटिव, इसको एपी भी बोल देते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। ठीक है, क्रमागत संख्या। अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या, ये लैंग्वेज में बहुत क्वेश्चन मिलता है कि भाई कंसेक्यूटिव नंबर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या क्रमागत संख्या, ये एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका फिर एवरेज वही होता है कि इसका एवरेज मिडिल नंबर होता है, इसका एवरेज हमेशा क्या होता है, इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज क्या होगा, जैसे अभी मैंने निकाला था, देखो एक तो एवरेज होता है सबको जोड़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे दो, ये तो आप सबको पता ही है। बेटा दूसरा एवरेज इसका क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर, मध्य की संख्या। और एवरेज क्या होता है कि पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग। तो ये दो चीजें चलती हैं। तो अगर संख्याएं क्रमागत हैं, कंसेक्यूटिव हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्रमागत का मतलब आप समझ गए, एक अक्ष नंबर एक टर्म से दूसरे टर्म जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तो गैप हमारे बराबर अगर है तो औसत क्या होता है, मध्य नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है, या क्या होता है पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो और जाता है। तो अभी हमको ये समझना है कि कंसेक्यूटिव नंबर किस किस प्रकार के होते हैं। तो अगर बेटा यहां पर केवल आपको यही लिखा आ रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एक ही बात होती है ना। कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एक ही बात होती है। इसको हिंदी में लिखेंगे क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्रमागत विषम संख्या, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो अगर केवल क्रमागत संख्या बोला जाए तो क्रमागत संख्या और क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक ही बात है। अब आप देखो नेचुरल नंबर में गैप कितने का होता है, एक का। तो क्रमागत संख्या या क्रमागत प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक नहीं भी लगाए, नेचुरल नहीं भी लगाए, तो आप मान लेना नेचुरल लगाए। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में गैप कितने का होता है, एक का गैप होता है। नेचुरल नंबर में एक का गैप होता है। तो नेचुरल नंबर में एक का गैप होता है, तो पहला अगर हम संख्या x मान लें, तो अगला क्या हो जाएगा x+1, फिर क्या हो जाएगा x+2, फिर क्या हो जाएगा x+3, और ऐसे ही चलता रहेगा। यदि बैक में जाते हो तो बेटा x-1 भी लिख सकते हो, x-2 भी लिख सकते हो। आप बात समझे आप? तो अगर जो संख्याएं दी गई हैं उसमें एक का अंतर है, तो डेफिनेटली वो क्या होंगी, कंसेक्यूटिव नंबर होंगी या क्रमागत प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा, बल्कि आपको क्या बोलते हैं, आपको कंसेक्यूटिव इवन या ऑड बोल देते हैं, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या। अब देखो सम संख्या या विषम संख्या में गैप कितने का होता है, दो का। अगर सम संख्या की बात करो तो 2, 4, 6, 8, 10, दो का गैप है। 1, 3, 5, 7, 9, दो का गैप है। तो अगर बेटा एक का गैप है तो समझ लेना नेचुरल नंबर है, और दो का गैप है तो आप समझ लेना कि या तो वो सम है या विषम है। तो x+2, x+4, x+6 एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर बेटा दो का गैप चल रहा है। तो इस सीरीज को देख के आप क्या बताओगे कि गिवन सीरीज जो है या तो वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर की है, सम संख्याओं की, या विषम की। अब आप ये मत सोचना कि 2, 4, 6 लिखा है तो ये सम है ना। एक्स की जगह अगर इवन नंबर ले लोगे तो ये सब इवन हो जाएंगे। अगर दो ले लेते हो तो 2, 4, 6, 8, और एक्स की जगह ऑड ले लेते हो तो ये ऑड हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। बात समझे आप? ठीक है। तो हमने क्या समझा कि अगर नेचुरल नंबर हैं, अगर हमने क्या समझा, अगर नेचुरल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है भैया, एक का गैप चलता है, पहले और आखिरी पद को जोड़ के दो का भाग। अगर इवन है तो हमने उसका एवरेज कैसे निकाला, इवन का ट्रैक हमने जो बनाया है वो आप देख लो, 2, 4, 6, 8, लेकिन लास्ट में बेटा मैंने क्या ले लिया, 2n ले लिया। लास्ट में मैंने क्या ले लिया, 2n ले लिया। ये ध्यान रखना आप, 2n मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। n की जगह पहला पद निकालोगे तो n की जगह एक रख दो, पहला पद आ जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो n की जगह दो रख लो, दूसरा पद आ जाएगा। n की जगह 3 रखोगे, तीसरी टर्म आ जाएगी। 4 रखोगे, 4, और n रखोगे तो nवीं टर्म्स आ जाएगी। ठीक है। तो हमने इसी प्रकार ऑड सीरीज जब बनाई, 1, 3, 5, 7, और आखिरी क्या लिखा, 2n-1, तो n की जगह यहाँ 2n-1 है। अब n की जगह हम 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा, 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 7 चौथा पद आ जाएगा। ठीक है। तो अब चूंकि दी गई सीरीज हमारी एपी के फॉर्म में है, समानांतर श्रेणी है, अंतर समान है लगातार पदों का, तो हमेशा जब लगातार पदों का अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, पहले और आखिरी को जोड़ के दो का भाग। तो बेटा E1 का जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो n+1 आ जाएगा। ठीक है। और ऑड का निकालेंगे, पहले और आखिरी को जोड़ के दो का भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है ना, प्राकृतिक संख्या है तो गैप एक का होगा, और हमारी सम या विषम है, इवन या ऑड है, तो गैप कितने का होगा, दो का होगा। ठीक है। और जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो चूंकि समांतर श्रेणी के रूप में होते हैं, लगातार पदों का अंतर समान होता है, तो ऐसी स्थिति में जब सीरीज दी गई है, सीरीज बहुत बड़ी नहीं है, सीरीज दी गई है और लगातार पदों का अंतर समान है, तो उनका एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर, जो मिडिल टर्म है वो एवरेज होता है। ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातें समझने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस के लिए।
तो भैया बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के लिए, और आज के क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना नेचुरल नंबर पर बेस्ड जो मटेरियल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल मटेरियल है आज की क्लास में मैंने रखा है, और इतना पढ़ने के बाद आप छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े तक सारे एग्जाम परफेक्टली कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नंबर सिस्टम का आपको ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एक से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4। लेकिन होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर जो होते हैं जीरो लगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो बीच बीच में जो शब्द आएंगे उनकी जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा। तो कह रहे हैं होल नंबर है कितने, 10 हैं, तो ये 4 के बाद कितना आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। तो भैया ये 10 होल नंबर हो गए, जीरो को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो होल नंबर होता है वो जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दो तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाते हैं, है ना। जीरो भी एक नंबर होता है, जीरो को छोड़ दिया इसलिए हम पूर्ण संख्या इनको नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं नहीं होती, जीरो को शामिल करेंगे। तो इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो बेटा आपको सबसे पहले ये देखना है कि दी गई संख्याएं हमारी कंसेक्यूटिव है या नहीं, है ना। तो ये जो होल नंबर है बेटा ये कंसेक्यूटिव होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो कंसेक्यूटिव हैं तो बेटा यहाँ बड़ा आसान है, या तो मिडिल टर्म निकाल दो एवरेज हो जाएगा, या सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 कर दो एवरेज हो जाएगा, या इन सब को जोड़ के 10 का भाग दे दो एवरेज हो जाएगा। तो बेटा सबसे आसान मिडिल मिडिल नंबर होता है। अब चूंकि संख्याएं 10 हैं, तो संख्याएं 10 हैं तो आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, पहला 0 है आखिरी 9 है, और बटे 2 कर दो, 9/2 यानी कि 4.5। इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन 4.5। ठीक है, अगर आप मिडिल टर्म नहीं निकालते तो बेटा आप क्या करते, अगर आप मिडिल टर्म नहीं निकालते तो क्या करते, तो देखो 10 संख्याएं हैं, तो हमने क्या किया, 5 संख्याएं ये सिलेक्ट कर ली और 5 संख्याएं ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, हमने 5-5 संख्याओं के दो। अब बेटा इन दोनों संख्याओं के बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच का गैप 1 का है, तो 1 का आधा कर दो तो 4.5, आधा इधर आधा उधर, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.5। हम मिडिल टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या होती है, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, है ना। एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, दो बीच की संख्याओं का औसत निकाल लो, या पहले और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक, चलिए, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आंसर है इसका 4.5। और पेश है दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा पहला, अच्छा हमको क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, हमको क्या बोला है, पॉजिटिव, प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं। तो प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं की अगर बात करें, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं की अगर बात करें, तो पहली धनात्मक संख्या 1 कहलाती है ना। जीरो जो है ना वो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है। जीरो हमारा नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एंड डॉट 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 100, यही बोला है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज। तो बेटा क्या होगा, पहला और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 101/2 यानी 50.5 आंसर हो गया आपका, सी ऑप्शन। बहुत तेजी से बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन को बनाने में 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, वो कह रहे हैं पहले 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। तो बेटा पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, एंड डेट 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 लास्ट ऑड नंबर क्या होता है 99। ठीक है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं, अब दी गई संख्याएं हमारी क्रमागत हैं, कंसेक्यूटिव हैं। तो मैंने बताया आपको कि कंसेक्यूटिव के केस में जो एवरेज है वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, 99 और 1 100/2, और 100/2 का मतलब कितना हो गया 50, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इसमें लैंग्वेज को आपको समझना है, छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों से ही क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आ जाते हैं।
लेकिन अगर आपका बेस ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। चलिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। वो कह रहे हैं 6 और 34 के बीच में, 6 और 34 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हों। तो बेटा एक तो 10 होगी, एक 15 होगी, एक 20 होगी, और एक 25 होगी, और एक 30 भी होगी, और एक 30 भी होगी। ठीक है, 35 नहीं होगी क्योंकि 34 के अंदर रहना है हमको। ठीक है, तो 6 से बड़ी और 34 से छोटी ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हैं वो हमने सोच लिया। 10 है ना, 10 15 20 25। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है इन संख्याओं का एवरेज। तो भाई ये संख्याएं क्रमागत हैं या नहीं, कंसेक्यूटिव है, 5 का गैप चल रहा है, लगातार संख्याओं का अंतर कांस्टेंट है, 5 का गैप है। तो बेटा मिडिल टर्म हमको क्या नजर आ रहा है, 20। देखते ही समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, मिडिल टर्म हमारा क्या है, 20। तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो कितना है, वो 20 है। तो भैया हमारा मिडिल टर्म 20 है, तो फिर एवरेज भी 20 होगा। तो यही आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया आपका 20। ठीक है, या आप बेटा ऐसे भी कर सकते थे, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 40/2 यानी कितना हो जाएगा, 20। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, मध्य पद या प्रथम और अंतिम पद के योग का आधा वो होता है एवरेज। ठीक, चलिए तो ये था आज का चौथा क्वेश्चन। लेते हैं अगला। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। एवरेज ऑफ क्या, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 3 के प्रथम 5 गुणज। बेटा 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 3 5 15। ये क्या है, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं फर्स्ट फाइव मल्टीपल जो है 3 के वो यही है। तो कितना हो गया, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15। अब बेटा एवरेज बताना है इसका, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मिडिल टर्म। तो एवरेज मिडिल टर्म कितना है, 9। तो बेटा यही हमारा आंसर हो गया 9। गैप बराबर है, 3 का गैप चल रहा है सब में, 3 का गैप चल रहा है, तो ये क्रमागत है, और क्रमागत है तो मध्यपदी औसत होता है। या आप क्या कर सकते थे, पहला और आखिरी पद जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये 18/2, तो आंसर कितना हो गया, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो समझते बढ़िए, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। इस बार क्या बोलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का पहला क्या होगा बेटा, 3 × 1, फिर 3 × 3 लेना पड़ेगा क्योंकि ऑड मल्टीपल लेने हैं। अगर आपने 3 × 2 कर लिया तो आपने इवन मल्टीपल ले लिया है ना। फिर 3 × 5, फिर 3 × 7, और फिर 3 × 9। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। चलो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 सत्ते 21, और 3 9 27। तो बेटा अंतर कितने का आ गया, 6 का अंतर आ गया, सब में 6 का अंतर आ रहा है। और इसमें औसत हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 हमारा मिडिल टर्म है। तो ये हमारा औसत हो गया, एवरेज हो गया। नहीं तो आप क्या करो, पहले और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दोगे, तो 3 और 27 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15, 15 ही तो आंसर आ रहा है। ठीक है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। बस एक बार क्लियरिटी आ जाए आपके थॉट्स में, आपकी कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए, बाकी बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। What is the average of the first 6 odd number, each of which is divisible by 7? वो कह रहे हैं कि पहले 6 ऑड नंबर जो 7 से कटते हो, जो 7 से कटते हैं, घुमा फिरा के हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 7। इसको हम घुमा फिरा के क्या बोलते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7, है ना, फर्स्ट 6। तो 7 के प्रथम 6 विषम गुणज लेंगे, तो बेटा 7 एकम 7। देखो अब विषम संख्याओं का 6 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, संख्याएं विषम भी होंगी, लेकिन अगर आपने 7 की जगह 2 ले लिया तो ये सम संख्या हो जाएगी। तो हमें ये नहीं लेना, क्योंकि हमको लेना है ऑड नंबर, लेना है ऑड नंबर होना चाहिए। तो फिर हम क्या लेंगे, 7 × 3 लेंगे,
7 इंटू 5 लेंगे, 7 इंटू 7 लेंगे, 7 इंटू 9 लेंगे और 7 इंटू 11 लेंगे। 6 नंबर बोला है तो 3 और 3 6 हो गए भैया, 6 नंबर हो गए। तो बेटा कितना हो गया, 7 21, 7 5 35, 7 7 49, 7 9 63, 7 11 77। ठीक है, अब देखो यहाँ संख्याएं कितनी है, 6। तो संख्याएं 6 तो डायरेक्ट कोई वैल्यू तो जज हो नहीं रही। तो यहाँ बेटा आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो जो मैंने बताया था कि 6 संख्याएं तो पहली 3 और आखिरी 3 संख्याएं ले लो। ठीक है, अब इनके बीच का एवरेज निकालना है, इनके बीच की संख्या निकालनी है। अब इनका गैप कितने का है, इनका गैप 14 का है ना, 14 का गैप चल रहा है, 14 का गैप है। तो 7 इधर 7 इधर, तो 49 प्लस 7 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 7, नहीं थोड़ा गलत कर गया मैं, चलो ये होगा ना बीच की संख्या, ये होगी। तो 35 प्लस 7 करोगे तो 42 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42। या आप क्या करो, पहले और आखिरी पद, आखिरी कितना दिया 77, पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो कितना हो गया, 84 हो गया, 84/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 42। तो बड़ी सिंपल कंसेप्ट है भाई, दी गई संख्याएं क्रमागत हैं तो पहले और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या सीधे सीधे हमको मिडिल टर्म पता लग जाए तो वो आंसर होगा। और मिडिल टर्म निकालना ही है, लेकिन मिडिल टर्म एग्जैक्ट नहीं है, तो एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म कर लो, वो भी आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। प्राइम नंबर में क्या क्या बातें होती हैं देखो, 2 3 5 7 11 13 19 23, है ना, 29, और इस तरह से प्राइम नंबर चलते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल स्वयं से कटें या एक के अतिरिक्त उनका और कोई फैक्टर ना हो, है ना, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आप देखो मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दिया। प्राइम नंबर के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, 2 जो है वो अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। आप देखो 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। तो 2 के अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो सबके सब विषम होते हैं। तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सबके सब क्या है, ऑड है, विषम है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा बेटा दूसरी बात ये है कि आप देखो 3 5 7, 3 5 7, 3 से 5 के बीच में 2 का गैप, 5 से 7 के बीच में भी 2 का गैप। तो ये 3 5 7 जितने भी अरबों खरबों अनंत प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, उनमें केवल 3 5 7 लगातार वो प्राइम नंबर है जो कंसेक्यूटिव हैं, जो समानांतर श्रेणी में है, या जिनमें लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ कि 2 केवल अकेला इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं ऑड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 3 5 7 प्राइम नंबर हैं ये कंसेक्यूटिव फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होता, है ना। तो दोनों पे ही हमको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो भी 2 होता है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलो। तो कह रहे हैं कि पहले 9 अभाज्य संख्या है, तो 9 कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चार तो पूरा आ गया। तो बेटा अब ये जो प्राइम नंबर हैं आप गौर से देखो, ये जो प्राइम नंबर मैंने लिखे हैं ये कंसेक्यूटिव तो है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मिडिल टर्म को हम एवरेज बोल दें, या ऐसा नहीं कर सकते कि पहले और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दें, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। तो बेटा यहाँ पूरा इनका टोटल करना पड़ेगा। तो इन प्राइम नंबर का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 2 3 5 और 5 10 7 17, 17 11 28, 28 और 12 40, 41, 41 और 19 60, 60 और 23। अच्छा इसमें 17 नहीं लिखा मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 17 भी तो आएगा इसमें, है ना। ये आएगा 17, 17 19 एंड 23, 3 3 3। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 2 3 5 5, 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 13 30,
30 और ये हो गया आपका 30 60 और 60 और 40 100 आ गया। टोटल कितना आ गया 100। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9। तो ये हो गया बेटा 11 सही 1/9। तो ऑप्शन गलत प्रिंट है बेटा, 11 सही 1/9, 11 सही 2/9 और हम 11 यही लिख लेते हैं, ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 11 सही 1/9। क्लियर है। तो चूंकि प्राइम नंबर जो हैं अभाज्य संख्याएं क्रमागत नहीं होती, इसलिए इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, इसको हमें प्रॉपर विधि से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बड़ी संख्याओं में आ रहा है, और क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा है कि 37 लगातार संख्याओं का, अब लगातार संख्याएं बोल दी मतलब क्रमागत है ना। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, अब देखो अगर आप x मान के चलोगे, अब लगातार बोल रहा है ना, मतलब गैप एक का है, लगातार बोल रहा है, दैट मीन्स गैप एक का है। तो आप x, x+1, x+2, x+3 कहाँ तक लिखोगे, संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई, अगर 30 संख्याएं हैं, 37 संख्याएं हैं, तो जो 36 अलग कर दें, तो बेटा जो बीच की संख्या है, जो बीच की संख्या है वो एवरेज होगी, जो कितनी दे रखी है 54। और इसके बाद भी 18 संख्याएं होंगी और इसके पहले भी 18 संख्याएं होंगी। यहाँ बेटा 18 नंबर यहाँ होंगे और पहले भी 18 नंबर होंगे। ये बात अच्छे से आप समझ लो, 18 नंबर ये, 18 ये और बीच का एक, तो बेटा होगा 37 संख्याएं। जब 37 संख्याएं हमारे पास हैं, कंसेक्यूटिव हैं, तो जो बीच का टर्म है उसके पहले भी 18 और बाद में भी 18, तो टोटल 37 हो गई। अब चूंकि यहाँ गैप एक का है, यहाँ बोला है लगातार संख्याएं, तो गैप बेटा एक का है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है कंसेक्यूटिव नंबर, और मैंने आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव लिखा है तो उसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ही मानेंगे। तो 18 संख्याओं में गैप 18 का होगा, तो 18 जोड़ दोगे तो बेटा 8 4 12 और 5 और 1 6 और 1 7, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। आप बात समझ रहे हो, 18 संख्याएं हैं भाई, लगातार दो संख्याओं में गैप एक का है, तो 18 संख्याओं में गैप कितने का होगा, 18 का होगा। तो बेटा 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 54 + 18, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 72। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोलते हैं 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर है 9 लगातार, एवरेज 63 है। तो बेटा एवरेज हमेशा बीच में होता है, संख्याएं 9 हैं, इसका मतलब 4 संख्याएं यहाँ होंगी, 4 संख्या बाद में होंगी, और इस संख्या के पहले भी 4 संख्या होंगी। बात समझे आप। और चूंकि ये लगातार संख्याएं हैं, है ना, सम विषम तो बोला नहीं है, लगातार है तो गैप एक का ही होगा, तो 4 संख्याओं में 4 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67। ठीक है, और 4 कम हो जाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 59। ठीक है, तो इसका मतलब पहली संख्या 59 और आखिरी संख्या 67। तो कह रहे हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा क्या पूछ रहे हैं, 59 और 67 का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से प्रोडक्ट कर लेते हैं। 7 9 63 का 3 6 बचा, और 7 5 35 और 6 41 हो गया, 6 9 54 का 4 5 बचा, 6 पंजे 30 और 5 35 हो गया। तो आप देखो कितना आ गया, 3 5 9 3, 3 9 5 3, 3 9 5 3, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो भैया क्लियर हुआ आपको। तो ये तेजी से आप समझ लो, अगर लगातार संख्याएं हैं, एक संख्या पे एक का गैप होगा, तो 4 संख्याओं पे 4 का गैप है, मतलब इसमें 4 जोड़ दोगे तो आखिरी संख्या आ जाएगी, इसमें से 4 घटा दोगे तो पिछली संख्या आ जाएगी। एक्स मान के करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इसमें। चलिए, यदि 41 अनुक्रमिक यानी कि विषम संख्याएं, वो कह रहे हैं 41 हमारे ऑड हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है बेटा, ऑड नंबर पे गैप कितने का होता है, 2 का। नेचुरल नंबर में गैप कितने का होता है, 1 का। तो 41 है और इनका औसत 49 है, मतलब मिडिल टर्म कितनी है 49। अब कुल संख्या 41 है, तो इसका मतलब 20 नंबर यहां पर होंगे, इसके बाद और 20 नंबर इसके पहले होंगे,
ठीक है, और एक नंबर ये है 20 और 20 40 और 41 हो गए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ कंजुगेटिव ऑड है तो 2 का गैप होगा, तो एक नंबर पे 2 का गैप, तो 20 नंबर पे 20 दूनी 40 का गैप हो गया, ठीक है। और यहाँ भी 40 आप कम कर दोगे, बात समझे आप। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, तो 849 प्लस 40 को आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 89, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक। तो बड़े ही सरल क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए तो वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से देख लेना। एवरेज में बेसिकली दो ही हिस्से हैं हमारे, नेचुरल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा हमारा जो एलिगेशन या डेविएशन मेथड से जो सवाल बनते हैं वो दो ही पार्ट होते हैं। तो डेविएशन वाला वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, उसको आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पूरा नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव, इवन, ऑड पर बेस्ड क्वेश्चन हम आज लगाने वाले हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 12। वो कह रहे हैं इस बार 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत है 144। चलिए तो बेटा 144 औसत है इस बार, 144 औसत है, ठीक है, 144 औसत है, लेकिन हमारी संख्याएं कितनी हैं 44, संख्याएं कितनी है 44, ठीक है। अब 44 है तो आधा आधा करोगे तो 22 22, एग्जैक्ट मिडिल टर्म हमको नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसके जो बाद में 22 संख्याएं होंगी और इसके पहले भी 22 संख्या होंगी, इसके पहले भी 22 संख्या होंगी, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात आप ये देखो कि यहां पर जो गैप है वो कितने का होगा, 2 का। तो अगर आप ये वाली संख्या निकालोगे, कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो इनके बीच की संख्या ये है, मतलब इधर एक और इधर एक का गैप होगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है कितनी होगी, 145 होगी, ये संख्या कितनी होगी 145, और इधर की संख्या कितनी होगी 143। बात समझे आप। तो जो मिडिल टू टर्म कितनी आ रही है 143 और 145, क्योंकि एवरेज हमको 144 दे रखा है, वो इनके ठीक बीच का होगा, ठीक है। अगर दो संख्याएं हैं, दो का गैप है, तो बीच की संख्या अगर ले लेंगे तो एक का गैप इधर और एक का गैप इधर, तो 144 है, ठीक है। अब ये 22 संख्या इधर और 22 संख्या इधर, तो बीच की दो संख्याओं के बीच में 144 है, तो 144 के पहले 143 होगा और 144 के बाद में 145 होगा, ठीक है। आगे की कहानी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अब बेटा ये हमारी 145 संख्या हो गई है ना, 145 हो गई, तो अब हमारी संख्या कितनी बचेंगी, अब हमारी जो संख्या बचेंगी वो बचेंगी 21। अब संख्या कितनी बचेंगी 21, इसको मिला के 22 थी, इसको हटा दो 21। अब एक संख्या पे बेटा दो का अंतर, तो 21 संख्याओं पे 2 इंटू 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 का अंतर हो जाएगा। तो 42 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 187। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 187, ठीक। तो भैया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब ये थोड़ा सा बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी 22 संख्याएं थी, ये 22 संख्या, अब चूंकि इस संख्या को हटा दें तो इसके अलावा 21 संख्या बचेंगी, एक संख्या पर 2 का अंतर, तो 21 पर 21 दूनी 42 का, मतलब इस संख्या में आप 42 जोड़ दोगे तो आपको आखिरी संख्या नजर आ जाएगी। तो 147 में 47 जोड़ा, 42 जोड़ा तो हो गया 187। तो सी इज राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए देखते हैं और कैसे कैसे सवाल होते हैं इसमें। वो कह रहे हैं 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, एवरेज दिया है 61। अब 5 हैं तो भैया ठीक बीच में मिडिल टर्म तो होगी, 61 है, ठीक है। अब 5 है तो यहाँ पर कितनी संख्याएं बचेंगी, 2, और यहाँ पर भी कितनी बचेंगी, 2, और एक संख्या हमारी ये है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अच्छा आप देखो कंसेक्यूटिव क्या है हमारी, ऑड है, तो 2 दूनी 4 का गैप यहाँ होगा और 2 दूनी 4 का गैप यहाँ होगा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का हो जाएगा, 4 और 4 8 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया, अंतर ये हो गया भाई, इनके बीच का अंतर 4, इनके बीच का अंतर 4, तो टोटल कितना हो गया 4 और 4 8। ऐसा भी आप कर सकते हो, आंसर हमारा कितना आ गया 8। नहीं तो आप सोचो 61 और 4 जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या, और 4 घटाओगे तो 57 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या। अब आप देखो 57 और 65 में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे बढ़िया छोटे छोटे सवाल हैं
और लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आसानी से बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इस बार बोलते हैं कि 29 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, 29 है और एवरेज दे रखा है 446। तो इतना तो ठीक है कि जो एवरेज है ठीक मिडिल में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और एवरेज कितना दे रखा है 446। अब 29 में से एक नंबर ये है, तो बेटा बचे कितने 28। तो 14 संख्याएं हमारी यहाँ पर होंगी और 14 संख्याएं इसके पहले होंगी। ठीक है, 14 संख्या ये, 14 संख्या ये और एक ये 29 संख्याएं हो गई। अब कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखो कंसेक्यूटिव इवन है, तो इवन है तो बेटा गैप 2 का होता है। तो 14 संख्याओं पे गैप कितने का होगा, 14 दूनी 28 का गैप तो यहाँ हो जाएगा, और 14 दूनी 28 का गैप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 और 28 56। तो आंसर कितना हो गया 56, हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आराम से आप चीज़ों को समझते जाइए, और आज इतना आपको पढ़ा दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइप में कभी भी कोई क्वेश्चन आपका डाउट नहीं बनने वाला। चलिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15। इस बार संख्याएं कितनी हैं 38 हैं और कंसेक्यूटिव इवन है। 38 है मतलब 19 19, ठीक बीच की संख्या हमको नहीं मिल रही। तो ठीक बीच की संख्या हमको नहीं मिल रही, तो बेटा 19 संख्या ये और 19 संख्या ये, 19 नंबर ये है और 19 नंबर ये है। लेकिन इनके ठीक बीच में जो होगा वो इनका औसत होगा, और वो हमको गिवन है, वो हमको गिवन है। ठीक है, और वो हमको कितना दिया है 167, 167। क्लियर है। अब चूंकि ये क्रमागत सम है, दो लगातार सम संख्याओं में गैप 2 का होता है, तो उनके बीच की संख्या अगर मालूम है तो एक यहां पर कर दो, एक और एक यहां पर कर दो, तो संख्या पता लग जाएगी। तो 168 और 166 ये हमारी हो गई दो मिडिल टू टर्म, 166 और 168। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो भैया अब देखो 19 संख्याओं में से एक संख्या अगर ये है, तो अब बाकी की संख्याएं कितनी होंगी 18 होंगी, और 18 संख्या यानी कि 36 का अंतर आ गया। तो 36 आप जोड़ दोगे, ठीक है, 36 का अंतर आ गया। और ऐसे ही यहां पर भी 19 में से एक संख्या 166 है, तो अब इसके पीछे संख्या कितनी बचेंगी 18 बचेंगी, और 18 दूनी 36, मतलब बैक में जाना है तो 36 माइनस कर दो। ठीक है, अब बताना क्या है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग। तो बेटा 8 और 6 14, टोटल करोगे तो 8 और 6 14 का 4, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, और एक और एक 204, तो ये हो गया। अच्छा 36 में से घटाओगे तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3, और 130 हमारा ये हो गया। तो सबसे पहली संख्या 130, सबसे बाद की संख्या 204। तो बेटा इनका टोटल हमको निकालना है, तो 2 और 1 3 3 4, तो आंसर हो गया इसका 334, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब तक तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये लॉजिक डेफिनेटली दिमाग में सेट हो ही गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई कसर रह जाए तो वीडियो को आप आराम से पॉज करके समझिए, देखिए, और कंफर्म है आपको ये बन ही जाएगा। लगातार एक से सवाल है, 16वां प्रश्न हमारा, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो बेटा संख्याएं कितनी है 7, तो इनका एवरेज क्या होगा मिडिल टर्म, इनका एवरेज क्या होगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो 7 लगातार संख्याएं हैं, तो 3 बाद में 3 पहले, और ये कितनी दी है 1532। ठीक है, अब इसके बाद में भी 3 होंगी और इसके पहले भी 3 होंगी, और गैप कितने का होगा 2 का। तो बेटा 2 का अगर गैप करेंगे तो -2 करते जाओ, है ना। अब करना क्या है, पहली 4 संख्याओं को लेना है, तो बाद की 3 तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना। पहले की 3 संख्याएं ले लो आप, पहले की 3 और चौथी ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इनका योग क्या, औसत क्या होगा पहली 4 का। तो पहली 4 का कितना होगा भैया, पहली 4 3 दूनी 6, गैप कितने का होगा 6 का, 6 कम कर दो, तो 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 526 आ जाएगा, 526 है ना, इसमें से 6 कम किया। अब इनका औसत निकालना है, इनका औसत निकालना है,
तो क्या होगा, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 का दे दो भाग। तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, तो आपको बताना है इसका एवरेज क्या होगा। आंसर में कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है। अच्छा, ना 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 ना, गड़बड़ घोटाला आंसर में नहीं है, गड़बड़ घोटाला हमने ही कहीं कर दिया। गड़बड़ घोटाला हमने ही कर दिया, क्योंकि सवाल को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि औसत जो है वो 530 नहीं, योग 532 है। पढ़ने में गलती कर दी, चलो कोई नहीं। तो बेटा हम 7 का एवरेज निकाल सकते हैं, 7 का एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है, 7 का जो एवरेज है वो कितना होगा, 7 का जो एवरेज है वो होगा टोटल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे दो। तो बेटा कितना हो गया, 7 7 49, 7 6 42, 76 हो गया। तो आप देखो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 76 है। इसके बाद में 3 संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं इनके पहले होंगी, तो कौन कौन सी होंगी, 73, 70 और 67, ये 3 होंगी। क्योंकि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 का गैप है ना, 2 का गैप है। तो ये होगी 74, 72 एंड 70, 70 72 74 76। अब इनका एवरेज क्या होगा, इनके बीच की संख्या 72 74 के बीच में कितना, 73। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 73। या हम पहली 70 और आखिरी 76, क्योंकि शुरुआत की 4 लेनी है हमको, 70 76 को जोड़ के हम 2 का भाग दे देंगे, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज को थोड़ा सा परिवर्तित किया, ध्यान से नहीं पढ़ा, और ध्यान से आप नहीं देखोगे तो बोल्ड तो हो ही जाओगे। तीनों स्टंप उखड़ गए थे, अगर हमने जरा भी इस पर गौर नहीं किया था, बच गए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 76। 76 में क्या दिया है भैया, 76 में दिया है कि 17 कंसेक्यूटिव नंबर का योग दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना हो जाएगा, 289 अपॉन 17, 17 बार ही जाएगा। ठीक है, 17। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या, अब देखो बेटा ये सवाल जो है ये लैंग्वेज में चला गया। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लैंग्वेज में चला गया। तो अगर लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमको भाषा को ध्यान से सवाल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो देखो वो कहते हैं कि 17 क्रमागत संख्याओं का टोटल दिया है 289, तो उनका औसत कितना आ गया, 17 आ गया। अब कहते हैं उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। देखो पहले समूह का औसत 17 है, तो दूसरे समूह का जो पहली संख्या है वो इसके औसत से 5 अधिक है, यानी कितनी होगी, 22 होगी। द सम ऑफ द 17 कंसेक्यूटिव नंबर इज 289, यहां से हमने एवरेज निकाल लिया 17। द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर, हमको 10 और संख्या उनका एवरेज निकालना है, सम निकालना है। whose first term is 5 more than the average of the first set of consecutive number, तो पहले सेट का एवरेज कितना दिया है बेटा, 17, उससे 5 अधिक कर दोगे तो 22 जो आया वो अगले सेट का हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है, और हमें उसी सेट का द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स whose first term is 5 more than, है ना, 17 से, तो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, 22। ठीक है, 22। अच्छा क्रमागत संख्याएं हैं तो सम विषम तो है, इशू है नहीं, तो यहां पर गैप चलेगा 1 का, तो 22 23 24 25 26 27 28, 10 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 31 है। ठीक है, ये हो गई संख्या हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका हमको सम निकालना है, हमको क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है, सम निकालना है हमको। तो बेटा इसका सम कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहां पर इन सब को जोड़ने बैठ जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक एक तो फॉर्मूला होता है, दूसरा आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज क्या आ जाएगा, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग। और बेटा एवरेज में
ये तो 10 संख्याओं का औसत है, इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो इन 10 संख्याओं का क्या आ जाएगा, इस सम आ जाएगा। तो औसत में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या पता लग जाता है, टोटल। औसत में एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबका औसत 10 साल है, ठीक है। तो टोटल एज कितनी होगी, 10 साल के 10 साल बच्चे, 10 इंटू 10 100। तो औसत में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज निकालना है को तो हम सीख चुके हैं, अभी बहुत देर से देख रहे हैं। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका टोटल आ गया। बेटा कितना आ गया जरा देख लें, तो 2 और 1 3 और 3 2 5, 5/2, 2 से इसको काट लो आप 5 बार, तो ये कितना हो गया, इंटू 5 कितना आ गया, 5 3 15, 5 5 26, तो 265, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो अब बेसिक सा जो क्वेश्चन था, उस बेसिक क्वेश्चन को ठीक ठाक बनाने की कोशिश की है, बाकी तो नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 17वां प्रश्न था आज, और बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। हम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब इसमें किस संख्या को जोड़ें कि औसत 28 हो जाए। अब देखो 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं और इनका जो औसत है वो 27 है। अब बेटा क्रमागत है, सम है, क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अगर अगली संख्या देखेंगे तो 28 होगी और पिछली देखेंगे तो 26 होगी, क्योंकि यहाँ बेटा 2 का गैप है, तो यहाँ एक एक का गैप होगा, यहाँ एक का गैप होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि औसत 28 हो जाए, तो औसत 28 कब हो सकता है, औसत यानी कि मिडिल टर्म, औसत हम 28 चाहते हैं, तो बेटा एक टर्म को और बढ़ा दो तो औसत 28 हो जाएगा, है ना। 5 टर्म हो जाएंगी, 2 और 2 4, बीच की एक औसत बन जाएगी। तो ये हमारा औसत कब बन सकता है, जब एक टर्म और बढ़ा दें, ठीक है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 28 है, ये 30 होगा और ये 32 होगा। तो अगर हम 32 जोड़ दें, हाँ 32 जोड़ दें, क्योंकि 4 संख्याएं, ये 4 संख्याएं तो पहले से थी, ये 4 संख्याएं तो पहले से थी, है ना। ये 2 2 4 संख्याएं तो पहले हमको दे रखा है, तो हमको जोड़ना क्या है 32। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो बड़ा ही सिंपल है, लॉजिक आप समझते जाना। 4 संख्याएं पहले से दे रखी थी, औसत 27 था, लेकिन 28 औसत चाहते हैं। 28 औसत कब होगा भाई, ये मिडिल टर्म बन जाए तो 2 संख्या इधर 2 इधर, 2 इधर है, इसके बाद भी 2 होना चाहिए। अगली 30 है तो 30 के बाद अगली फिर 32 होना चाहिए, क्योंकि क्रमागत सम है, गैप 2 का होता है। तो फिर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 32 अगर आप ऐड कर दें इनमें तो औसत हमारा 28 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है। यदि एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8, ठीक है, इनका औसत है 11। अब बेटा औसत 11 है तो 2 संख्याएं ये और 2 संख्या लास्ट की, मतलब बीच की संख्या 11 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, बीच की संख्या 11 है। अच्छा, गैप कितने का है, 2 का। तो बेटा 11 के बाद अगली क्या होगी, 13, 13 के बाद अगली क्या होगी, 15, ठीक है। तो ये अगली संख्या हमारी कितनी है, ये अगर 11 है तो ये 13 और ये 15, ठीक है। तो अंतिम 3 संख्याओं, अब अंतिम 3 तो यही है, इसके पहले की तो मैंने लिखी नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो अंतिम 3 का अगर आप औसत की बात करोगे तो अंतिम 3 में मिडिल टर्म हमारा 13 ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। तो कुल मिला के 5 संख्याएं दी। अब ये जो फॉर्मेट लिखा है एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अगर आप एक्स को लेके जाते हो, सवाल बनाते हो, तो फिर ये टाइम खराब करने वाला लॉजिक हो जाएगा। कंसेप्ट आप समझ चुके हो। तो कंसेक्यूटिव नंबर है, मिडिल टर्म एवरेज होता है, तो मिडिल टर्म हमको क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, तो अगली संख्या क्या होगी 12, 13, और उसके बाद क्या होगी 15। तो आखिरी 3 संख्याएं क्या है, 11 13 15, और आखिरी 3 का एवरेज यानी आखिरी 3 की मिडिल टर्म 13, तो यही इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस बार बोलते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, मतलब संख्या कितनी है 5, तो आगे 2 और पीछे भी 2, ठीक है। और क्रमागत संख्या है भैया, तो गैप कितने का होगा, 1 का। तो अगली संख्या क्या होगी n+1, देन अगली n+2, पीछे जाओगे तो n-1 और n-2, एक एक का गैप चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें 2 संख्या और जोड़ दें, ठीक है, 2 संख्या और जोड़ दें तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 और जोड़ दो, 2 और जोड़ दोगे तो भैया संख्या कितनी हो जाएंगी 7,
7 में 1 2 3 और 1 2 3 और एवरेज हमारा n+1 हो जाएगा। तो कह रहे हैं औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया औसत हमारा n से शिफ्ट होके n+1 हो गया, तो एवरेज पहले कितना था n और अब कितना हो गया n+1, तो औसत में क्या हुआ? 1 की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज बाई 1, एवरेज हमारा 1 बढ़ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आप एग्जाम में जाके देखिए, एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, हूबहू प्रश्न आपको मिलेंगे। एसएससी के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, क्वेश्चन आपको ऐसे के ही ऐसे लैंग्वेज के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 21। इस बार बोलते हैं 9 क्रमागत संख्याएं, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक का गैप, औसत n है। तो बेटा n है, इसके बाद में 4 ऑब्जर्वेशन और इसके पहले भी 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्रमागत है तो मतलब गैप एक का होगा, तो ये हो गया n+1, ये हो गया n+2, ये हो गया n+3, n+4 और ऐसे ही बैक में जाओगे तो n-1, n-2, n-3, n-4 लिख दिया, सजा दिया क्वेश्चन को मैंने, बाकी आवश्यकता नहीं थी। अब कहते हैं कि दो संख्याओं को और जोड़ दें, दो संख्या और जोड़ दें, तो संख्या कितनी हो गई? 11। अब औसत पर क्या प्रभाव पड़ा? 11 है मतलब मिडिल में एक के अलावा 5 इधर 5 उधर, तो बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई और ये 5 हो गई। तो पहले एवरेज हमारा n था, अब एवरेज हमारा n+1 हो गया, तो बेटा क्या हुआ? औसत में क्या प्रभाव पड़ा है? 1 की वृद्धि। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया, औसत 1 बढ़ेगा। पिछले जैसे ही क्वेश्चन था, औसत 1 बढ़ेगा। चलिए, तो भैया उम्मीद करता हूं पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 12 मोर देन द थर्ड ऑफ द 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दोज नंबर, व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर। उसके 3 अंतिम संख्याएं क्या होंगी? अंतिम 3 संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो देखो इस बार बोलते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन आपको x मान के ही बनाना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन आप x मान के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और x मान के नहीं भी बनाते तो हम कोशिश करेंगे बन जाए तो, ठीक है। चलिए, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं को x, x+2 और x+4 ले लो, ठीक है, और इसका औसत कितना हो गया? x+2 हो गया, ठीक है। वो क्या है? प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। तो जो x+2 है, ये पहली संख्या x के 1/3 से 12 अधिक है, ये बोल रहा है वो, ठीक। तो तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, फिलहाल अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया? x+2 बराबर x+36/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3x+6 बराबर x+36, तो x इधर जाएगा तो 2x बराबर 30, x बराबर 15। तो आखिरी नंबर क्या हो गया? 15+4 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हुआ? 19 हुआ। बाकी इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी हिट कर सकते थे, आखिरी संख्या को 19 ले सकते थे। अगर बेटा मैं अगर इसको ऑप्शन से बनाऊं, अगर मैं इसको ऑप्शन से बनाऊं तो आखिरी संख्या अगर 19 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 17 और ये 15। अब इनका औसत कितना हुआ? औसत हुआ इनका 17, और पहली संख्या का 1/3 कितना होगा? 5, और इनका अंदर कितना आ रहा है? 12, 12 ही आना चाहिए। तो हम बाई ऑप्शन भी इस सवाल को तेजी से हिट कर सकते थे, बाकी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बना के दिखा दिया। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन 23। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, लगभग वही पैटर्न है, अभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो बेटा संख्या क्या मान लें? x, x+2 और x+4 क्रमागत विषम है, 2 का गैप चलेगा। इनका जो योग है औसत से 38 अधिक है। अब इनका योग कितना होगा? इन तीनों को जोड़ दो तो 3x + 6, ठीक है। और
ये क्या है, इनके औसत से 38 ज्यादा है, तो औसत कितना होगा, मिडिल टर्म x प्लस 2, तो औसत से 38 अधिक है, ये है। तो जो सम है इनके एवरेज से 38 ज्यादा है। सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3x में से x गया तो 2x बचा, बराबर, और 6 उधर गया तो 32 और 2 34 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 17। अच्छा, अब निकालना क्या है हमको, पहली संख्या कौन सी है, यही तो है, x ही तो है। तो फिर आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। बड़े सिंपल सिंपल सवाल हैं, कुछ नहीं है, केवल एक बार क्लियरिटी आ जाए आपके लॉजिक में। जो इनिशियली हमने थॉट क्लियर किए थे अपने नेचुरल नंबर के एवरेज को लेके, बस वो एक बार क्लियर हो जाए, लैंग्वेज को हम समझ जाएं, बाकी फिर सामान्य प्रश्न है, कुछ नहीं है इनमें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी सी डी ई 5 कंजुगेटिव विषम संख्याएं, तो उनका औसत क्या होगा। देखो बेटा, ए बी सी डी और ई, ये क्या है, 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर है, विषम संख्याएं तो 2 का गैप है, इनका एवरेज क्या होगा। तो बेटा इनके बहुत सारे एवरेज हो सकते हैं। तो बेटा एक एवरेज तो होगा, इन सब संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग दे दो। बेटा एक मिडिल टर्म यानी कि सी, एक पहला और आखिरी जोड़ के 2 का भाग, ये 3 तो मैंने आपके लिख ही दिए। बेटा इसका एक एवरेज और भी होगा, और वही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो हमको नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखो अगर बेटा पहली संख्या ए है, तो अगली को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2, क्योंकि 2 का गैप है, कंजुगेटिव ऑड है, विषम है, तो 2 का गैप। तो बेटा ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4, ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6, एंड लास्ट को हम लिख सकते हैं ए प्लस 8। तो मिडिल टर्म कितना आ रहा है, ए प्लस 4। तो बेटा हम इसको ए प्लस 4 भी लिख सकते हैं, इसके एवरेज को ए प्लस 4 भी लिख सकते हैं। और आप देखो ए प्लस 4 हमको ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, और तीसरा भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, तो एवरेज जितने भी टाइप से निकाल सकते थे सब निकाल के मैंने दे दिया। पहला मैच नहीं कर रहा, दूसरा तीसरा मैच नहीं कर रहा, तो फिर फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर, 25 नंबर पर। और देखिए क्या है, वो कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी कंजुगेटिव इवन नंबर है, और आई जे के एल एम एन ओ ये कंजुगेटिव ऑड है, इन सब का औसत क्या होगा। देखो बेटा इनका औसत क्या होगा, डी मिडिल टर्म, और आई जे के एल एम एन ओ का एल होगा। ठीक है, मिडिल टर्म है। तो अगर बेटा इनका मिडिल टर्म डी है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 7D, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी हैं, 7 है। इनका मिडिल टर्म एल है, औसत एल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7L, 7L। तो बेटा दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये सभी सम और विषम संख्याओं का टोटल आ गया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 7 7 7 प्लस 7। तो ये बेटा कितना हो गया, 7 कॉमन आएगा, तो ऊपर बचेगा डी प्लस एल और नीचे बचेगा 2। तो आंसर कितना हो गया, डी प्लस एल बटे 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्योंकि ये भी 7 संख्याएं, ये भी 7 संख्याएं। तो अगर दोनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो इक्वल हैं, ऑब्जर्वेशन बराबर है, तो एवरेज ऑफ मिडिल टर्म कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 7 संख्याएं ये भी हैं, 7 संख्या ये भी हैं, तो ऐसे केस में इसका एवरेज डी, इसका एवरेज एल, तो डी और एल का एवरेज निकाल लेना, तो डी प्लस एल बटे 2 ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये संख्याएं 7 हैं और ये 7 से कम या ज़्यादा हो, तो फिर ये जो प्रॉपर तरीका मैंने सॉल्व किया है, इसी तरीके से हमको क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, यहाँ संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 7 संख्या है 5। बाकी कहानी वही है कि ये कंजुगेटिव इवन नंबर है, जे के एल एम एन कंजुगेटिव ऑड नंबर है, इनका औसत निकालना है। तो बेटा इनका औसत क्या होगा, डी, और इसका क्या होगा, जे के एल एल होगा। तो पहली संख्याएं 7 है, तो टोटल कितना हो गया, 7D। बाद की संख्या है 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5L, क्योंकि L इसका एवरेज है। अब इन सब का एवरेज निकालना है, तो बेटा क्या कर दोगे, 7D प्लस 5L, तो टोटल आ गया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है और ये 5, 7 5 12, तो फिर यही आंसर होगा 7D प्लस 5L अपॉन 12, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया,
और अब हम जा रहे हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। तो कहते हैं द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है चार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, और क्या बोलते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ये हमको कहानी बोली गई है। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है, बेटा इनका औसत यहां पर लिखा जाएगा। ये जो औसत है, ठीक है, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। ठीक है, 8 कम है। तो बेटा अगर हम इसका औसत, ये बीच की संख्या x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो लैंग्वेज को समझना, सारा खेल इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का है, सारा खेल इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का है। या हम ये भी कर सकते हैं, कि इसको हम x मान लें, इसको अगर हम x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, रेड कलर से जो लिख रहा हूँ, ब्लू कलर से इवन लिख रहा हूँ। तो कह रहे हैं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। तो बेटा इसको x प्लस 8 मान लिया तो ये कितना हो गया, x हो गया। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 संख्याओं के योग के बराबर है। अब बेटा ये औसत x प्लस 8 है, तो इसका योग कितना होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 8। ये क्या हुआ, 3 इन तीनों संख्याओं का टोटल हुआ कि नहीं हुआ, औसत दे रखा है, संख्याएं 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 जो आपकी इवन नंबर हैं इनका टोटल आ गया। ठीक है, और ये टोटल किसके बराबर है, ये 4 जो ऑड नंबर हैं इनके टोटल के बराबर। तो बेटा 4 ऑड नंबर है, एवरेज x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 4x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब x की वैल्यू हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो बेटा सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 3x प्लस 3 8 24 बराबर 4x। तो x बराबर 24 आ गया, और यही वैल्यू हमको निकालनी थी। तो फिर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज के वो क्वेश्चन जो नेचुरल नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर पर बेस्ड थे, और आज के थंबनेल में मैंने लिखा हुआ था क्रमागत संख्याएं या कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्याओं पर बेस्ड जितने प्रकार के क्वेश्चन हमको मिल सकते थे, अधिकांश के 100% क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हमने क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए। केवल इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लोगे तो इस सेक्शन से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप 100% सही करके आओगे, और टाइमिंग में सही करके आओगे, क्योंकि सब सारे क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट वे में हमने समझने का आज प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार से मैं हर रोज़ एक ना एक लॉजिक को लेके, किसी ना किसी चैप्टर के कुछ ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आपके पास आता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहें। ईश्वर आपको जल्दी सिलेक्शन दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।